वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाओं के अंतर्गत वंदना, नमस्कार जिसमें और प्रार्थना मुख्य अंग होते हैं, उसमें हम चित्रकेतु भगवान बलराम संकृष्ण के नारद जी की शिक्षा और दीक्षा से संपन्न होकर जब साक्षात्कार किया बलराम जी का, तो उनको प्रार्थना कर रहे हैं। 34वां श्लोक, 6ठा स्कंद और 16वां अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चित्रकेतुर्वाच अजित जित सम्मतेभिः साधुभिः भवान् जितात्मभिः भवता विजितास्ते अपि च भजताम् अकामात्मनां यात्मदो अतिकरुणः। चित्रकेतु कहते अजीत जित, भगवान आप अजीत हो, आपको कौन जीत सकता है, परंतु आप जीते जाते हो। आपके भक्त आपको जीत लेते हैं प्रेम से। कौन से भक्त, क्या उन भक्तों की विशेषता है जो आपको अपने वश में कर लेते हैं। सममति भी ही जिनका मन पूर्ण रूप से वश में है, जो दुख और सुख में सम है, जिनकी बुद्धि स्थिर है। मति का अर्थ बुद्धि भी ले सकते हैं, और सम का मतलब समान, दुख सुख में समान है। मन जिनका वश में है, और जो साधु भी है, जिनका जीवन साधना युक्त है, इंद्रियों और मन को वश में करके रखते हैं। और भगवान आपको जितात्म भी भवता, जितात्म भी मतलब उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में किया है। तो जिसका मन वश में हो, जो समबुद्धि वाला हो, साधु भाव वाला हो, वो आपको प्रेम पूर्वक अपने प्रेम से जीत लेता है। विजितास्ते अपि च भजताम, और मुख्य उनका एक गुण है कि वो आपकी सेवा करते हैं। भजताम, और तो सेवा के लिए कुछ मांगते हैं क्या? नहीं। अकाम आत्मा नाम, आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल सेवा करते हैं, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। या आत्म दो, उनको आप अपने आप को दे देते हो। आत्म दो, आप अपने आप को उनको दे देते हो। क्यों? आपकी क्या विलक्षणता है भगवान? अति कारुणः, आप अति दयालु हो। तो ये भक्त भगवान को जीत लेता है, और भगवान भक्त को अपने वश में कर लेते हैं, एक दूसरे को परस्पर वश में कर लेते हैं। और इनका गुण है, कौन से गुण भक्त में होने चाहिए जो भगवान वश में होता है, और भगवान कैसे अपने भक्तों को अपने आप को दे देते हैं। चित्रकेतु जी कहते हैं, हे अजीत भगवान, वैसे तो कोई रास्ता नहीं है आपको वश में करने का, आप तो अजीत है, जीते नहीं जा सकते, परंतु निश्चित रूप से भक्तों के द्वारा जिनके मन और इंद्रियां वश में है, आप जीते जाते हो।
वो आपको अपने बस में कर लेते हैं, क्योंकि आप अति कारुणिक हो, बड़े दयालु हो अपने भक्तों के प्रति। और विशेषता ये है कि वो भक्त कुछ आपसे कोई चीज मांगते नहीं है अपनी भक्ति के बदले में, और इसलिए आप अपने आप को उनको दे देते हो। और जब आप अपने आप दे देते हो तो वो भक्त भी पूर्ण रूप से आपके बस में हो जाते हैं। अजीत को कौन जीत सकता है, परंतु भक्त जिनका मन और इंद्रियां वश में है वो भगवान को वश में कर लेते हैं। वो भक्त आपको वश में कर लेते हैं क्योंकि आप दयालु हो, आप अपने आप उनको दे देते हो, क्योंकि उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान और भगवान के भक्त दोनों आनंद के सागर में गोते खा के बड़ा सुख ले रहे हैं, आनंद का रस आस्वादन कर रहे हैं, एक दूसरे को परस्पर बस में करके। प्रेम से भक्त भगवान को बस में कर लेता है और करुणा से भगवान अपने आप को भक्त को अर्पण कर देते हैं। ये भक्त और भगवान के बीच में एक मधुर रस है जो अन्य किसी साधन से संभव नहीं है। इस प्रकार से चित्रकेतु भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। हे अजीत भगवान, आप ज्ञानियों और योगियों के द्वारा जीते नहीं जा सकते हो, उनके साधन से आपको जीतना संभव नहीं है। परंतु भक्त निश्चित रूप से जो आपके ऊपर आश्रित हैं, जो दुख सुख में समान है, सम्मति भी हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया है। ये इच्छाएं तो मन में उत्पन्न होती है, जब मन ही बस में है तो इच्छा तो कुछ मांगने की है नहीं। तो उनकी कोई जब भौतिक इच्छा नहीं है, उनके आपकी सेवा के लिए, सेवा आपकी प्रेम पूर्वक करते हैं, इसलिए आप उनके द्वारा जीते जाते हो, वो आपको बस में कर लेते हैं। और आप भक्तों को अपने वश में कर लेते हो, अपने आप को उनको दे देते हो। जो कुछ नहीं मांगते हैं उनको आप अपने आप को दे देते हो, जो मांगते हैं उसको वो चीज़ देते हो। जो कुछ नहीं मांगते हैं आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप ऋणी हो जाते हो, कर्जदार हो जाते हो, तो अपने आप को दे देते हो। इसको कहते हैं भगवान वश में होते हैं। ये भाव भक्ति के स्तर की बात है, ये साधन भक्ति का लक्षण नहीं है। ये सुदुर्लभा भगवान वश में आने वाली भक्ति है, ये भाव भक्ति के लक्षण है। भगवान कहते हैं आप मेरी सेवा करो, मुझसे कोई भौतिक इच्छा, मुझसे कुछ पाने की भौतिक इच्छा नहीं रखते हो, अगर यहां तक के मुक्ति भी नहीं चाहते हो और दिन रात मेरी सेवा में लगे रहते हो, तो फिर मैं आपका ऋणी हो जाता हूं। मैं आपका कैसे ऋण उतार सकता हूं? फिर मैं आपको क्या दूं? मेरे पास कुछ देने को है नहीं, तो फिर मैं अपने आप को दे देता हूं। तो क्या देते हैं भगवान भक्तों को? भगवान भक्तों को नेत्रों का सुख देते हैं, दर्शन का। कानों को सुख देते हैं भगवान की मधुर वाणी सुनने का, बांसुरी सुनने का। नासिका को सुख देते हैं भगवान के अंग से निकलने वाली अति आकर्षित सौरभ सुगंध जो है उसका। तो भगवान इस प्रकार से अपने भक्त की सारी इंद्रियों को बड़ा आनंद देते हैं और आंखों को दर्शन का सुंदर सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। और आप अपने आप को उनको दे देते हो, फिर तो वो आपके बस में हो जाते हैं। यहाँ साधु भी का अर्थ ज्ञानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नीचे श्लोक में
दो शब्द हैं जो भजताम और अकाम आत्मा नाम। भजताम केवल भक्ति से लगता है और अकाम आत्मा नाम का मतलब जिसकी कोई इच्छा नहीं है। ज्ञानियों की इच्छा तो होती है दुख निवृत्ति की और ब्रह्म में लीन होने की। योगियों की भी इच्छा होती है सिद्धियों को प्राप्त करने की। इसलिए भजताम तो केवल भक्ति के साथ ही लगेगा। तो इसलिए साधु भी यहाँ केवल भक्तों से ही लगना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान और भगवान के भक्त दोनों एक दूसरे को जीत लेते। भगवान को भक्त प्रेम पूर्वक सेवा करके जीत लेते हैं और भगवान अपने आप को भक्तों को अर्पण करके उनको अपने वश में कर लेते। एक दूसरे से परस्पर ऐसे जीते जाने के कारण दोनों अलौकिक आनंद की अनुभूति करते हैं और एक नित्य संबंध का जो है रस आस्वादन करते हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं ये उदाहरण किसका दें जो परस्पर एक दूसरे से जीते गए हैं। तो प्रभुपाद जी सबसे परम अति उत्तम उदाहरण गोपियां और कृष्ण का दे रहे हैं। गोपियों ने कृष्ण को वश में कर लिया और कृष्ण ने गोपियों को वश में कर लिया। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियां कृष्ण के वशीभूत होकर सब काम छोड़कर कृष्ण के पास आ जाती। और अगर गोपियों कृष्ण को नहीं मिलती थी तो कृष्ण अधीर हो जाता था उनको प्राप्त करने के लिए। ये एक दूसरे को परस्पर वश में करने का जो सौभाग्य है, भगवान ने अर्जुन को अपने आप दे दिया, साथी बन गए। अर्जुन ने भगवान को वश में कर लिया, आदेश दिया कि सैन्यों के बीच में रथ को खड़ा कर दो, भगवान ने खड़ा कर दिया। तो भगवान के वश में, अर्जुन के वश में भगवान हो गए। अर्जुन तो भगवान के वश में है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। जैसे कठपुतली ऐसे भगवान कहते हैं ऐसे करो, एक दूसरे के परस्पर बस में हो गए। ये अति उत्तम उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया गोपियां और भगवान श्री कृष्ण का। अब प्रभुपाद कहते ज्ञानी और योगी ऐसे भगवान को बस में नहीं कर सकते। ये तो केवल सौभाग्य भक्तों को ही प्रेम भक्ति के कारण उपलब्ध है। यहाँ शुद्ध भक्तों की जो पहचान कराई गई है, जिन लक्षणों का वर्णन है, उसमें पहला लक्षण है समम मति। इसका मतलब है भक्ति से कभी विचलित नहीं होते, इधर उधर नहीं भटकते हैं। हर परिस्थिति में, दुख हो या सुख हो, हर परिस्थिति में, सुख में नहीं मुश्किल में भी, कैसे भी प्रहलाद महाराज कितना संकट आया, भक्ति से कभी नहीं हिले। तो ऐसे सममति का मतलब दुख सुख में अपनी भक्ति में निरंतर धारावाहिक सेवा को संपन्न करता रहे, वो है सम्मति। और श्रीमद् भागवत में भक्ति को अहितुकी अप्रतिहता कहा गया है। अहितुकी का मतलब कुछ मांगेगा नहीं, कुछ मिलेगा इसलिए भक्ति करूंगा, ये उद्देश्य नहीं है। वो अप्रतिहता का मतलब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। जब कोई भक्ति के पीछे कोई लाभ की इच्छा नहीं होती है, उसको कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम। ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। और कोई भी भौतिक कारण भक्ति में रुकावट न डाल सके। कैसी भी परिस्थिति हो, भक्ति अपनी धारावाहिक चलती रहे। कैसे जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर तक पत्थरों को चीरती हुई जाती है, कोई उसकी धारा को रोक नहीं सकता। ऐसे भक्ति को कोई रोकने के लिए बाधा न पड़े, उसको अप्रतिहता कहते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में
भक्त क्योंकि भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, इसलिए भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। विशेष जो भक्त और अन्य साधक आध्यात्मिक पथ के ऊपर चलने वाले ज्ञानी हैं, योगी हैं, उनके अंदर मुख्य जो यहाँ एक विशेष अंतर बताया गया है वो है ज्ञानी योगी भगवान से एक होने का प्रयास करते हैं, भगवान के समान होने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्त केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है। वो कभी भी ऐसे असंभव एकता के भाव को अपने हृदय में स्थान नहीं देता। वो भक्त जानते हैं हम नित्य भगवान के दास हैं, तो हम भगवान के समान कैसे होंगे। इसलिए भक्तों को सममति और जितात्मा कहा जाता है। सममति का मतलब उनकी बुद्धि स्थिर है कि हम भगवान के सेवक हैं, सुख दुख उनको विचलित नहीं कर सकता। जित आत्मा का मतलब उनका मन और इंद्रियां वश में है। उनको तो भगवान से एक होने में कोई रस नहीं, उनको कोई कामना भौतिक एकत्व भगवान से एक होने की कामना ही नहीं है। वो तो असल में यहाँ तो लिखा है देयर डिजायर इज टू बी फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल हैंकरिंग। भौतिक लालसा नहीं है, बस कोई इच्छा नहीं है भौतिक लालसा की, केवल भगवान की सेवा की इच्छा है। अब प्रभुपाद जी कहते कोई व्यक्ति बिना इच्छा के तो रह नहीं सकता, इच्छा शून्य तो कोई हो नहीं सकता। इच्छा शून्य कोई नहीं हो सकता, परंतु जो इच्छा कभी नहीं पूरी हो सकती है, जो निरंतर बढ़ती रहती है, उसको कामना कहते हैं, काम कहते हैं। जो भगवत गीता में सारे पापों का कारण कहा गया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाश्नो महापापमा विद्य वेरिना। ये जो काम है वो इच्छाएं हैं जो कभी पूरे होने की संभावना नहीं है, और जितना मिलता है उतनी ज़्यादा बढ़ती हैं। ये इच्छाएं जो है भगवत गीता में कामस्ते तैर्हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, क्योंकि ये उनके ज्ञान को हर लेती हैं इच्छाएं, क्योंकि पूरी नहीं होती तो ज्ञान हर जाता है। ये चाहिए वो चाहिए तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। ऐसे लोग भगवान को वश में नहीं कर सकते। जो इच्छाओं को वश में नहीं कर सकते वो भगवान को कहाँ वश में कर सकते। आज क्या उस मंदिर में बैठा था तो कोई एक और कोई सन्यासी तो वैष्णव ही था, लेकिन देखा तो वही मंदिर के भक्त को कह रहा था कि यहाँ वृंदावन के में रहने के लिए FRO के लिए लेटर दो, फॉरेन रजिस्ट्रेशन में, कि हमको यहाँ रह सकते। हमने पूछा ये हमारा तो संस्था इस्कॉन का तो नहीं लग रहा है। सन्यासी बोला इस्कॉन का नहीं है, बाहर दूसरे वैष्णव संप्रदाय है। तो मैंने कहा जब वो संप्रदाय एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत में वृंदावन के अंदर रहने के लिए सरकार से अनुमति नहीं ले दे सकती, तो फिर भगवान के धाम में जाने के लिए अनुमति कैसे लेके दे सकेगी? हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब आप इस संसार में किसी को भगवान की सेवा में वृंदावन करने के लिए सहयोग नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है आपको, तो फिर आपका क्या सामर्थ्य है कि उसको भगवान के धाम में प्रवेश करा दोगे? तो ये बात आश्चर्य लगता है कि लोग फिर भी समझते हैं कि हम हैं अच्छे और कहीं, परंतु सहायता इस्कॉन की चाहिए, पुस्तक इस्कॉन का चाहिए, प्रसाद इस्कॉन का चाहिए, मंदिर का सुंदर दर्शन इस्कॉन का चाहिए, परंतु हम इस्कॉन से अलग हैं। ये भी एक विशेष
प्रक्रिया चल रही है, उसका कारण क्या है समझ में नहीं आता। परंतु जो भी हो, बात यह है कि ऐसे भक्त भगवान को बस में नहीं कर सकते जिनकी इच्छाएं अपने बस में नहीं है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्त जो है जिनकी कोई भी अवैधिक इच्छा तो है नहीं, अनरीजनेबल, जिसका कोई इच्छा है नहीं। तो रीजनेबल इच्छा क्या है? आपकी सेवा करने का सौभाग्य दो, ये रीजनेबल इच्छा है, ये वास्तविक इच्छा है कि भगवान आपकी सेवा में लगाओ। यही तो हरे कृष्ण मंत्र में हम राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण की सेवा में लगाओ। और ऐसे जिसकी कोई इच्छा नहीं है, अवैध इच्छा नहीं है, सेवा के भाव के अतिरिक्त और कोई भावना नहीं है, तो वो भगवान को बस में कर लेते हैं। और भगवान भी ऐसे भक्तों को अपने बस में रखते हैं, क्योंकि वो शुद्ध है, कोई उनकी भौतिक इच्छा नहीं है और पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हैं। इसलिए वो एक दूसरे को परस्पर वश में कर लेते हैं। ऐसे भक्त मुक्ति नहीं चाहते, वो तो केवल भगवान के चरण कमलों में की सेवा में ही नित्य निरंतर लगा रहना चाहते हैं। प्रभुपाद जी अंतिम दिनों में जहाँ जब भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे थे, तो एक उदाहरण दे रहे थे कि वो चावल कूटने की ढेंकी जो है ना, वो स्वर्ग में रखो या नर्क में रखो या कहीं भी रखो, ढेंकी तो ढंग ढंग करेगी। हमको जहाँ भी ले जाओ, हम तो हरे कृष्णा करेंगे, चाहे इस दुनिया में रहें या भगवान के धाम में जाएं, कहीं और जाएं, तो हमारा तो यही काम है। तो भक्त कहीं भी हो, हर जगह भगवान की सेवा ही करेगा और कोई उसका काम नहीं, उद्देश्य नहीं है। भगवान की सेवा भक्त करता है और कुछ नहीं मांगता है, वापसी में, लौट में कोई उसके बदले में कहा जाए कि फल नहीं मांगता है, तो भगवान की कृपा को जीत लेता है। भगवान तो स्वभाव से ही दयालु है, और जब देता है कि मेरा सेवक कोई भौतिक इच्छा नहीं रखता है, तो भगवान उसके बस में आ जाता है। और ऐसे भक्त कौन होते हैं? सवै मना कर कृष्ण पदार अविंदयो वाचान सिग्वे कुंठ गुणान वरण्य। ये अम्बरीश महाराज नवदा भक्ति के सब अंगों का सर्वांग भक्ति है। मन भगवान के चरण कमलों के ध्यान में सदा निमग्न रहता है। वाणी भगवान के गुणों का वर्णन करती है। चरणों से भगवान के धाम का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई, भगवान के भक्तों की सेवा, नासिका से भगवान को अर्पण किए हुए तुलसी और फूल और अगरबत्ती का सौरभ लेके अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं। कानों से हरि कीर्तन सुनते हैं, आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, माथा भगवान के चरणों में झुका लेते हैं। तो ऐसे भक्त भगवान को अपने बस में कर लेते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान अपनी सेवा का सौभाग्य देता है जो शरणागत है और भौतिक इच्छाओं से शून्य है। और तब भगवान उस भक्त के बस में है और उसको वो सब सेवा की सुविधाएं दे देते हैं। आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। तवा विभव खलो भगवन् जगतोद्य स्थिति लयादिनी विश्वसृजस्ते अंशांशास्तत्र मृषा स्प्रधन्ति पृथिवी अभिमत्तया। तव विभव, भगवान आपका वैभव, आपका ऐश्वर्य, खलव, निश्चित रूप से आपका ऐश्वर्य क्या है? बोला ये जगत देखो भगवान, ये जगत जिसकी आप सृष्टि करते हैं, जिसकी स्थिति पालन करते हैं, जिसका संहार करते हैं, ये आपका वैभव है, ये आपका ऐश्वर्य है।
विश्व सर्जित अंशांश। और दोस्तों भगवान ने कहा क्या ब्रह्मा करता है ना सृष्टि, बोला वो ब्रह्मा आदि जो सृष्टि करते हैं वो आपके अंश के भी अंश हैं। इसका मतलब वो जीव है प्राय, परंतु फिर भी तत्र मृषा स्पर्धानी पृथक अभिमत्या, वो अपने आप को आपसे अलग सृष्टि करने की एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। मैंने की सृष्टि नहीं, मैं करूंगा सृष्टि, ये अभिमत्या है, ये उनका मत झूठा है। तो हे मेरे भगवान, हे मेरे नाथ, ये भौतिक सृष्टि, इसका पालन, इसका संहार, ये आपकी विभूति है, ये आपका वैभव है। इसको कहते हैं भगवान की सृष्टि लीला है। ब्रह्मा आदि भी सृष्टि करते हैं, परंतु वो तो आपके अंश के अंश हैं। उनका छोटी सी शक्ति जिसके द्वारा वो सृष्टि करते हैं, इससे वो ईश्वर नहीं बन जाते, भगवान नहीं बन जाते। ऐसी जिसकी चेतना है, जो अपने आप को भगवान से अलग ईश्वर मानता है, वो तो झूठा विचार है, उसका कोई महत्व नहीं। हे भगवान, सृष्टि स्थिति और प्रलय इस जगत की आपकी महानता है, आपकी बड़ाई है। हे जगत सृष्टा, जो दूसरे जगत की सृष्टि करते हैं वो आपके अंश का अंश है। अगर वो आपसे अलग समझते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व भी नहीं। अब पहले तो चित्रकेतु ने भगवान और भक्तों के बीच में परस्पर प्रेम और एक दूसरे के बस में कर लेना और एक दूसरे को अर्पण कर देना, समर्पण कर देने का वर्णन किया। अब चित्रकेतु भगवान की शक्ति या विभूतियां या महानता का वर्णन कर रहे हैं 3 श्लोकों में। विभव का अर्थ है भगवान की महानता, भगवान महान है, सृष्टि करते हैं, संरक्षण करते हैं, संहार करते हैं, ये आपकी महानता है। भगवान कहता है परंतु ब्रह्मा सृष्टि करता है ना, बोला ब्रह्मा करे सृष्टि या शिव करे संहार, वो दोनों आपके अंश हैं। ब्रह्मा और शिव दोनों महान भक्त भी तो है ना, बोलो भक्त हैं निश्चित रूप से, परंतु वो अपने आप को स्वामी भी मानते हैं और एक दूसरे से स्पर्धा होती है कि कौन बड़ा है। कोई कहता है मैं ब्रह्मा हूं, कोई कहता है मैं शिव हूं, कोई कहता है मैं सूर्य हूं, तो वो अभी भी अपनी पहचान अलग रखना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं भक्त जिन्होंने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का शरण ले लिया है, वो ये जानता है कि भगवान की सृष्टि करने की जो शक्ति है वो भगवान ने ब्रह्मा जी को दी है, और ब्रह्मा जी से लेकर छोटी चूंटी तक ये जितने जीव हैं ये सब तो भगवान का अंश है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, तो ये तो सारे भगवान के अंश हैं। जैसे अग्नि की एक चिंगारी ऐसे हैं। तो क्योंकि भगवान को सृष्टि करने का सामर्थ्य है, तो भगवान के अंश को भी छोटी सी सृष्टि करने का सामर्थ्य तो है ही। अब प्रभुपाद जी आधुनिक विज्ञानियों के ऊपर चर्चा करते हुए कहते हैं आज के तथाकथित नाम के वैज्ञानिक भौतिक जगत में बहुत बड़ा अहंकार करके अब हमने ये बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, ये बड़ी एक खोज कर दी
एक हवाई जहाज बना दिया, प्रभुपाद जी कहते हैं। उनसे पूछो कि पहली बात, दो बातें। पहली बात, हवाई जहाज बनाने के लिए जो बुद्धि है वो किसने दी, और हवाई जहाज बनने के लिए जो सामग्री चाहिए वो किसने पैदा की। हवाई जहाज बनाने वाले को कौन पैदा करने वाला, उसके दिमाग में इतनी अकल देने वाला कौन, और जिन वस्तुओं से हवाई जहाज बनाया है, जो मसाला है उसमें डाला है, वो कहाँ से पैदा किया। तो इन दोनों का उनके पास उत्तर नहीं है। तो जिसने हवाई जहाज बनाने वाले को बनाया, वो हवाई जहाज बनाने वाले से महान हुआ कि नहीं हुआ। फिर प्रभुपाद जी एक अद्भुत आगे बात कहेंगे। तो ये बुद्धि किसने दी उसको। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, बुद्धि तो मैं ही देता हूं, मत समर्थ ज्ञानम अपहनम च। एक व्यक्ति आया था प्रभुपाद से मिलने के लिए मायापुर में, और उनका सीमेंट का फैक्ट्री था। सो प्रभुपाद ने पूछा क्या करते हैं आप भाई। बोला मेरा सीमेंट का फैक्ट्री है। अच्छा, तो सीमेंट कैसे बनती है। बोला पहाड़ को के पत्थर को पीस के बनाते। बोला पहाड़ किसने बनाया। बोला भगवान ने। और सीमेंट किसके नाम से बेचते। बोला हमारे नाम से। बोला पहाड़ भगवान का, मशीनें आपकी काम करती है, उस लोहा वो भगवान ने बनाया, और उसके ऊपर आप नाम अपना रखते हैं। ये तो चोर हो गए ना। माल भगवान का और नाम आपका, ये तो चोरी हुई ना। तो उसने कहा इसलिए तो हम भगवान की सेवा के लिए देखो मंदिर में आए हैं, ये सेवा करते हैं मंदिर की। बोला हाँ, ज़्यादा चुराते हो थोड़ा वापस करते हो भगवान को। तो प्रभुपाद का कहने का तात्पर्य ये था कि ये क्यों नहीं समझते हो कि सब चीज़ें जो आप कर रहे हो, जो बनाई, पहला तो ये उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, और फिर दिया कि आजकल पाश्चात्य देशों में बहुत सी गाड़ियां बन रही। अब तो हमारे भारत में भी गाड़ियां गलियों में खड़ी होने की जगह नहीं है, रोड पे चलने की जगह नहीं है। तो गाड़ियां बनाने वालों ने गाड़ियां तो बना दी, और जब गाड़ियां खराब होती हैं तो उसको रखने के लिए जगह नहीं है। ये सब बड़ी समस्या है। गाड़ियां बनाने का सामग्री सारी तो कुदरत में भगवान ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई। बनाने वालों को अक्ल भगवान ने दिया, और जब खराब हो जाती है तो उनको डिस्पोज करना, उनको रखना समस्या हो जाती है। क्या करें। और भगवान इस दुनिया सारी को रखने के लिए भी व्यवस्था करते हैं। बड़ी समस्या है कि कहाँ रखें इनको। तो वास्तविक जो सृष्टि करता है वो तो भगवान है। बीच में भगवान के अंशों को छोटी छोटी सृष्टि करने का कोई भगवान ने सौभाग्य दिया है। जो उसको भगवान के लिए बनाएगा वो भाग्यशाली है। जो बस अपना नाम रखेगा वो मूर्ख, अपना समय गंवाएगा और सब कुछ यही रह जाएगा। जिस बुद्धि से वो कार्य करता है वो बुद्धि भगवान ने दी है। जो सामग्री उपयोग में लाता है वो भगवान ने दी है, परंतु फिर भी उसकी सारी बनाई हुई चीज़ें उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाती है जब काम की नहीं होती। तो ऐसे तथाकथित अपने आप को जो बड़ा आविष्कार करने वाले, बड़ा नई नई खोज करने वाले, नई इन्वेंशन करने वाले, नई क्रिएशन करने वाले कहते हैं ना, उनको क्या इतना बड़ा महत्व संसार दे रहा है। वास्तव में भगवान जो सब चीज़ों की सृष्टि करते हैं वही महान है। उसी का ही सब गुणगान करना चाहिए। उसकी महिमा, उसकी महानता, उसकी विभूतियों का वर्णन करना चाहिए। वही ये सब कुछ सृष्टि, पालन और संहार इतना सुचारू रूप से करते हैं कि कहीं कोई समस्या नहीं। दुनिया वाले तो नाम के हैं,
परमाणु परम महतो स्वदात्माद्य अंता अंतरवरी अंता अंतरवर्ती त्रयीविदुरः आदाव अन्तेऽपि च सत्त्वानां यद्धुर्वं तदेवान्तराले अपि। परमाणु छोटे से छोटे आइटम में, परमाणु में परम महत्व और सबसे बड़े पूरे ब्रह्मांड, चाहे छोटा सा परमाणु हो या पूरा ब्रह्मांड हो। त्वम आद्य अंत, उसका आदि भी आप हो, शुरुआत भी आप हो और उसका अंत भी आप हो। त्वम, आप आद्य अंत, आद्य अंतरा अंत, अंतरा अंत, बीच भी आप और अंत भी आप, अंतरा अंत। बीच में वर्ती त्रयी विद्रोह, त्रयी विद्रोह का मतलब आदि मध्य और अंत। अंते जब सब समावत हो जाता है फिर भी सत्वानाम, आपका अस्तित्व तो रहता है। आप है ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब अटल, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकती, जैसे का जैसे रहे। ध्रुव कहते हैं अटल को, नित्य शाश्वत सदा रहने वाला। अंतराले, बीच में भी। भगवान आप आदि में थे, मध्य में हैं और अंत में भी रहते हैं सब चीजों के, चाहे वो प्रमाण हो, चाहे वो पूरा जगत महान हो, छोटा हो या बड़ा हो, अणु परमाणु हो या महान हो। पूरी ब्रह्मांड की ये सृष्टि है जो भौतिक, उसके आदि मध्य अंत में आपका तो अस्तित्व है ही। परंतु आपका अपना कोई आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत में आप रहते हैं, परंतु आपका मध्य अंत, आपका न आरंभ है, न मध्य है, न अंत है। आप तीनों अवस्थाओं में वैसे के वैसे रहते हैं, इसलिए आपको ध्रुव कहते हैं। जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, प्रलय हो जाएगी, तब भी आप अपनी शक्तियों के साथ रहेंगे। अणु का एक अर्थ इन्होंने लिखा है कि सूक्ष्म कारण जगत का या स्थूल कारण। जगत का सूक्ष्म या स्थूल कारण जो भी है वो आप हो। आप जगत के आरंभ में हो, मध्य में हो और अंत में भी हो, परंतु आपका ना अंत है, ना आदि है, ना मध्य है, क्योंकि आप ध्रुव हैं। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी आप रहेंगे। आप भगवान सृष्टि करता हो, आप वास्तव में नित्य, आपका रूप नित्य है। आप आदि कारण हो, आप परमाणु कारण भी हो, आप सूक्ष्म कारण भी हो, और इस पूरे जगत का परम महत्व कारण भी आप ही हो। आप आदि में थे, मध्य में हो, अंत में हो, परंतु आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप कार्य कारण में सदा एक रस रहते हो, सत्वानाम, आपका अस्तित्व ध्रुवम है। अब एक उदाहरण देते हैं कि जैसे सोना तो सोना ही है, कोई भी आभूषण बनाओ, पिघलाओ, नया बनाओ, हार बनाओ, कंगन बनाओ, कान का बाला बनाओ, सर का मुकुट बनाओ, पर सोना तो सोना ही रहेगा। तो भगवान सोने के समान है, बाकी सब बदलनी चीजें आभूषण के समान है। इसलिए आपका अस्तित्व ध्रुव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जो बनता है वो थोड़ी देर रहता है, परंतु आप नित्य हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक के भाव में ब्रह्म संहिता का श्लोक देते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिमनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नवयौवनम च वैदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो
गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। आदि पुरुष गोविंद की हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, जो अद्वैत है, दो नहीं एक है, अच्युत है, कभी अपने पद से नीचे नहीं गिरते, अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है, अनंत रूपम, उनके अनंत रूप है, आद्यम पहले हैं, पुराणम सबसे पुराने हैं, पुरुषम भोक्ता है, नव यौवनम सदा 15 साल के रहते, वेदेश दुर्लभम, वेदों से ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, अदुर्लभम आत्म भक्त हो, जो भगवान के अपने प्रेमी भक्त हैं उनको मिल जाते हैं। तो ये कह के प्रभुपाद जी कहना ये चाहते हैं कि भगवान को कोई कारण नहीं है, परंतु भगवान सबके कारण है। भगवान कार्य कारण से परे है, वो नित्य शाश्वत है, उनका अस्तित्व नित्य है, शाश्वत है। दूसरे ब्रह्मा संहिता में कहा है अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, भगवान पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी है और एक छोटे परमाणु में भी है। एक परमाणु में, एक छोटे से आइटम में भगवान आ जाते हैं। भगवान नहीं आए तो किसी का अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। भगवान के आने से ही उनमें जान आती है। भगवान गया तो वो जड़ हो गया। जो विज्ञानक प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो विज्ञानक कहते हैं कि पानी H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनता है। फिर इतना बड़ा समुद्र देखते हैं पानी का, तो इतना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहाँ से लाए? किसने पैदा किया? किसने ये बनाया? अब पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है? प्रभुपाद जी ये कहते हैं। फिर कैसे कहते हैं कि सभी चीजें जो है रसायन से आई है, केमिकल से आई है? केमिकल से कुछ नहीं आया, केमिकल भगवान से आया है। भगवान इसका कारण है। ऐसे अनंत हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे कितने और तत्व हैं जो भगवान ने सृष्टि की है और उनमें परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब जो कुछ भी बनता है उसके पीछे जीवन प्रक्रिया होनी चाहिए। जड़ दूसरे जड़ को पैदा नहीं कर सकता है, जीवन ही जड़ को पैदा कर सकता है। ये प्रभुपाद का पुस्तक है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। अब एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। ये नींबू का पेड़ है, इससे असंख्य नींबू बन जाएं। नींबू से सिट्रिक एसिड बन गया, तो अब पेड़ से सिट्रिक एसिड बना के सिट्रिक एसिड से पेड़ बना, पेड़ से सिट्रिक एसिड बना। ऐसे भगवान सबका कारण है और सब कुछ भगवान से बना है। वो वृक्ष को भगवान ने बनाया, वृक्ष ने नींबू को बनाया, नींबू ने सिट्रिक एसिड दिया। भगवान कहते हैं मैं सबका बीजम, बीजम माम सर्वभूतानाम। तो सब की उत्पत्ति का आदि कारण भगवान है। जो कुछ भी रसायन संसार में है वो भगवान ने बनाई है। क्या भगवान स्वयं ने बनाई? नहीं, भगवान की शक्ति के द्वारा इन सब का निर्माण हुआ है। और जब इन सब का प्रलय के समय विनाश हो जाएगा तो ये सब भगवान में समा जाएंगे। भगवान गर्भोदक्षाई में ये सब समा जाएंगे। इसलिए इस श्लोक में कहा है आदाव अंते पिच स्थामानाम सत्वानाम यद ध्रुवम तदेवांतराले अपि। ध्रुव का मतलब शाश्वत, नित्य, सदा रहने वाला।
तो ऐसा ध्रुवम तो तत्व केवल कृष्ण है, ये जगत नहीं। भगवत गीता में भगवान कहा है अहम आदि देवानाम, देवताओं को भी मैंने पैदा किया, उनका मैं आदि हूँ। मत सर्वम प्रवर्तते, सबको मेरी प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, काम करते हैं। अर्जुन ने तो कह दिया भगवान आप ही पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, आप शाश्वत पुरुष हो, नित्य रहने वाले ध्रुव हो, दिव्य हो, आदि देव हो, अजन्मा हो और महान हो। और ब्रह्मा संहिता ने भी कह दिया गोविंदम आदि पुरुषम। तो ये भगवान की महानता का वर्णन है। इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। क्षत्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरै अंडकोश यत्र पतत्य अणुकल्पः सांडकोटिकोटिभिः तदनन्तः। क्षति वैसे कहते हैं पृथ्वी का, क्षति आदि भी का मतलब पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि सब। एष किलावृतः, ये जितने भी हैं ये सब निश्चित रूप से पर्दा बनते हैं, आवरण बनते हैं, ढकते हैं, आवृत। 7 आवरण है सप्त भी, और 10 गुण अंतर, एक आवरण दूसरे से 10 गुना ज्यादा मोटा है। किसका? अंडकोश है, इस ब्रह्मांड का। यत्र पतते अणुकल्पः, यत्र पतते अणुकल्प श अंड कोटि कोटि भी तद अनंत। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उन सब की आप सृष्टि करते हो, इसलिए आपको अनंत कहा जाता है। हर एक ब्रह्मांड 7 पर्दों से ढका हुआ है, और पहला पर्दा पृथ्वी का, उससे 10 गुना भारी पर्दा जल का, उससे 10 गुना भारी अग्नि का, उससे 10 गुना भारी हवा का, उससे 10 गुना भारी आकाश का, उससे 10 गुना भारी पूर्ण प्रकृति तत्व का, उससे 10 गुना भारी झूठे अहंकार का। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक दूसरे से बड़े हैं। वो एक ऐसे आपस में घूम रहे हैं जैसे कोई एक छोटा सा परमाणु घूम रहा है, और इन सब के आप ही सर्जन करने वालों हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। तो एक ब्रह्मांड के 7 पर्दे हैं, और एक दूसरे से 10 गुना ज्यादा मोटा है, और ये सब परमाणु की तरह घूम रहे हैं, और ये अनंत है, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। अभी तक जो भगवान का वर्णन किया था वो किया था काल में, कि सृष्टि के समय है, पालन के समय है, संहार के समय है, तो सर्वकाल में है। अब कहते हैं काल का बात हो गया, अब कहते हैं सब स्थान में है, देश काल, ये सब देश में है। सब काल में भगवान है, अब सब देश में है। सब देश का मतलब सब ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड के 7 पर्दे, और एक दूसरे से 10 गुना ज्यादा मोटे। प्रभुपाद जी इसको भी ब्रह्मा संहिता से जोड़ते हैं। इसको रखते हैं, कल पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? प्रभु जी, ये 2 चीजें समझनी थी। एक तो जो कल वाला श्लोक हमने जहाँ खत्म किया था 33 पे, उसमें प्रभुपाद जी ने परपट में पहली लाइन में लिखा हुआ है कि वन कैन नॉट ऑफर प्रेयर्स टू द लॉर्ड विद मुंडेन वर्ड्स। ये क्या मतलब हुआ इसका?
उसके अंदर जो भाव है, क्योंकि 33 मेरे ख्याल में हमारा उस पढ़ने वाले प्रेयर में नहीं था, वो कंटिन्यूटी के लिए था, तो मैं उसको देखा तो ज़रूर होगा। मैं समझता हूँ भाव ये है कि भगवान की प्रार्थना जो शुद्ध भक्त है, जो भौतिक स्तर से ऊपर है, उसके मुख से अच्छी लगती है। उसमें मैं समझता हूँ कि सनातन गोस्वामी के उसका उदाहरण दिया है कि सर्प के मुख से दूध भले अच्छा हो, सर्प के उसमें डाल दे विष तो वो बड़ा भयानक हो जाता है। उसी मैं समझता हूँ उसी में ये श्लोक दिया होगा। जी प्रभु जी, उसी में दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं उस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा था कि जैसे कई कथाएं सामने आती हैं जिसमें कोई मतलब चाहे आप कह दो कि कोई भी आम आदमी भी भगवान के शुद्ध मन से, ऑफ कोर्स मतलब उसका भाव शुद्ध है, लेकिन फिर भी वो ऑफर करता है, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए मुख्य बात ये दो मुख्य बात यहाँ क्या असल में कही गई है कि प्रार्थना या भगवान का भजन लिखना या भगवान का गुणगान करना, वो जो कम से कम भाव स्तर से ऊपर हो और जो शुद्ध अंतःकरण वाला हो, उसके शब्द जो है वो उसको दोहराना चाहिए। अपनी वाणी शुद्ध नहीं है तो अच्छा है कि पहले जो प्रार्थना की है उन्हीं प्रार्थनाओं का भाव लेके अपने प्रणाम में हम कह सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि मैं भजन बना के और कहूँ सब गाओ। तो ये हाँ, इसका मतलब है जैसे अब हम कहते हैं इतने सारे हमारे महात्मा साधु हैं, लेकिन भजन आज भी हम जो है नरोत्तम दास ठाकुर के गाते हैं या भक्ति विनोद ठाकुर के गाते हैं। तो जो शुद्ध अवस्था में है उसकी वाणी शुद्ध से जो भगवान, उनकी वाणी जो है वो वेद वाणी के समान है। प्रभुपाद जी कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के भजन वेदों का सरल भाषा में जो है वर्णन है। तो जिनकी वाणी असल में भगवान की प्रेरणा से निकले वो प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण होती है। ऐसे भजन बहुत से लोग गाते हैं अपने मन से, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न सुनने वाले के ऊपर, न भगवान के ऊपर, न वो स्वयं के ऊपर। जी बिल्कुल क्लियर। अच्छा, जो आज का श्लोक है चित्रकेतु जी पहला जो श्लोक बोल रहे हैं, उसके अंदर जो ट्रांसलेशन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी दे रहे हैं, उसमें बजी एक चीज ऐसे मन में आ रहा था, मैं ऐसा पूछूं। जैसे उन्होंने लिखा है कि दो सिचुएशंस हैं कि एक भगवान जो है कॉन्कर्ड बाय डिवोटीज हु हैव कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस, एक दूसरा कि यू आर मर्सीफुल एंड गिव योरसेल्फ to those who worship you without material desires। तो ये चारों इकट्ठे चाहिए। मन भी वश में हो, इंद्रियां भी वश में हो, दुख सुख में भक्ति में लगा रहे और कोई भगवान से भौतिक इच्छा न करे, उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं और वो उसके वश में भगवान हो जाते हैं। ये सारे ही गुण हैं असल में जो भगवान को वश में कर सकते हैं। अलग अलग नहीं है कि वो कर सकते हैं, दो विभाग नहीं है। दो जगहों पे डिस्क्रिप्शन है श्लोक में, इसलिए ऊपर नीचे लिखा है, परंतु ये चारों गुण भगवान को वश में करने वाले भक्त की पहचान है। भगवान का एक मुख्य गुण है कि वो करुणा करके ऐसे भक्त को अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं, इसलिए भक्त भगवान के वश में हो जाता है। पर भगवान देते उसको जिसमें चार गुण हो। भगवान में करुणा का गुण है और भक्त में चार गुण होने चाहिए। पहला है सम्मति, और दूसरा है इंद्रियां और मन वश में, तीसरा है निरंतर भक्ति करे भजताम, और अकाम, और कोई कामना भौतिक न करे। तो भगवान उसको अपने आप को दे देते हैं क्योंकि भगवान दयालु है और वो भगवान के बस में हो जाता है और भगवान उसके बस में हो जाता है। तो ये चारों एक जगह, मतलब चारों गुण हैं भक्त के। ठीक है, हाँ, थैंक यू।
हरे कृष्णा। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौरंगा गौरंगा गौरंगा।